हम जितनी ऑक्सीजन अपने जीवन में ले रहे हैं उतनी लौटा सके और अपने लिए जितनी लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी उतने वृक्ष लगा सके, तभी हम प्रकृति के साथ न्याय कर सकते हैं। उद्गार समाज सेवी पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल द्वारा इंदौर के विष्णुपुरी स्थित अहिल्या उद्यान पर आयोजित स्वागत समारोह के दौरान व्यक्त किए। पर्यावरणविद पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल का विष्णुपुरी मेन रहवासी संघ द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर अहिल्या उद्यान पर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे स्वयंसेवकों एमपीएस अरोरा, पीसी अग्रवाल, ईश्वर जोशी, अजय खनूजा, अशोक बिनवानी, रंजन उपाध्याय, अशोक दशोरे, कुलवंत सिंह सैनी, पवन अग्रवाल, हरीश कुकरेजा एवं धर्मेंद्र जादौन का सम्मान श्री पालीवाल द्वारा किया गया। आपने सभी कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सबसे स्वच्छतम शहर की आबोहवा को भी स्वच्छतम रखने का प्रयास सराहनीय है, इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। अशोक दशोरे एवं पवन अग्रवाल की सालगिरह मनाई गई। तत्पश्चात स्वल्पाहार का कार्यक्रम भी रखा गया था। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती सुनीता सुनील हार्डिया, भाजपा नेता सुनील हार्डिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा एवं अशोक बिनवानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सूत्रधार परविंदर सिंह भाटिया रहे। आभार अध्यक्ष अभिलाष शुक्ला द्वारा व्यक्त किया गया। धन्यवाद। आदरणीय पर्यावरणविद और पद्मश्री और हम्बल जमीन से जुड़े, जैसे हम कहते हैं कि जितना पौधा भारी होता जाता है, फल लगते हैं, उतना वो नीचे होता जाता है, वैसे ही मैं अपना भाई भी कह सकता हूँ, क्योंकि जो प्रेम उन्होंने दिया था हम वहाँ गए और इसी के नीचे वो करें लेना भाई, ये लेना, ये ले लेना, ये सबसे बढ़िया सीन है। ये क्या बात है, आप इधर यहाँ जो अतिथि सम्मान हुआ है कुछ बताएं। आज माँ अहिल्या उद्यान में श्री श्री पालीवाल जी जिन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया है, उनको उनके छोटे से आग्रह पे उन्होंने यहाँ आए हैं और उन्होंने यहाँ माँ अहिल्या उद्यान में बहुत अच्छी टिप्स दिए जो पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण के लिए उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि यहाँ पक्षी आना चाहिए, यहाँ इतने वृक्ष लगना चाहिए और पक्षियों को आने से उनसे जो बातचीत करना है वह सबको समझना चाहिए। और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी बातें बताई है जो उन्होंने खुद भी इस बारे में उन्होंने काफ़ी अंदर तक जाकर जानकारी हमें दी है। इस जानकारी से हम प्रेरित हुए हैं कि माँ अहिल्या उद्यान में काफ़ी वृक्ष लगना चाहिए और यहाँ वृक्षों को की देखरेख के लिए हमारी पूरी विष्णुपुरी कॉलोनी सब जितने लोग हैं सब बिल्कुल तहे दिल से लगे हुए हैं, जी जान से काम करते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक उनका यही नियम है, एक एक झाड़ को पानी देना, वृक्ष लगाना, बहुत अच्छा काम हो रहा है। माँ अहिल्या उद्यान में आप सभी का स्वागत है। आपका? मैं अशोक बिनवानी, विष्णुपुरी। मैडम, आप इस क्षेत्र के पार्षद हैं और इस क्षेत्र के आप पार्षद हैं और चूँकि यहाँ स्वागत किया गया है, कुछ आप बताएं। आज जो पालीवाल जी ने बताया, जो प्रेरणा दी है, मैं वही कहूँगी जो हमारी कुछ कमियाँ थी उन्होंने जो बताई है और हम वो काम पूरा श्रद्धा से पूरे खरे उतरेंगे और वो पूरा काम करेंगे कि यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि पक्षियाँ के लिए उनका भोजन की व्यवस्था की जाए, जो ऐसे वृक्ष लगाए जाए, वृक्ष पौधे लगाए जाए जो वृक्ष बनकर उन्हें आहार मिले, खाना। आपका परिचय? मैं पार्षद सुनीता सुनील हार्डिया, वार्ड नंबर 74 से। माता की जय, भारत माता की जय। एक मिनट वो फोटो उठके भी सर का भी बंद है। जय सिया राम, माता अहिल्या की जय, माता अहिल्या की जय। ये हमारे प्रणाम होते हैं माता अहिल्या की। क्या बोलना है बोलो। आज यहाँ जो विशेष अतिथि पधारे हैं सर, उनके बारे में कुछ 2 शब्द बताएं। हमारे बीच में पर्यावरणविद पद्मश्री श्री उनके आगे मैं 3 बार भी लगाऊं तो कम है, श्याम सुंदर जी पालीवाल जो हैं वो विशेष रूप से हमारे आग्रह पर पधारे और आज उन्होंने हमें यहाँ पर टिप्स दी कि कैसे हम पर्यावरण को और बढ़ा सकते हैं, हमारे इस अहिल्या उद्यान को और कैसे अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए हम उनका तहे दिल से आभारी हैं कि हम उनके नक्शे कदम पर कुछ कदम भी चल सके तो यह हमारा सौभाग्य होगा। जी, आपका परिचय? परविंदर सिंह भाटिया।
सर आप यहाँ आज पधारे हैं, कृपया बताएं सर इस पर्यावरण के बारे में क्या आपके विचार। मैं पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले लगभग 25 वर्षों से बेटी पानी पेड़ गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार कैसे मिले, शहरों की तरफ गांव के लोग नहीं भागे, शहरों की बढ़ती आबादी को कैसे रोका जाए, वो एकमात्र तरीका है कि गाँव में रहने वाले लोगों को गाँव में रोजगार मिले। इस पर मैं काम कर रहा हूँ ग्राम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और जहाँ पर मेरा कार्य क्षेत्र है, जहाँ से मैंने शुरुआत की, वो शुरुआत तो पूरे देश में फैल चुकी है। पर उस गांव का नाम है पिपलांत्री। आप यूट्यूब गूगल पर पिपलांत्री सर्च करेंगे, या फिर आपने ये सुना होगा कि एक ऐसा गांव है जो बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाता है और खुशियाँ मनाता है। उस गांव का मैं पूर्व सरपंच हूँ और वहाँ पर मैं पिछले 25 वर्षों के लगभग इस काम को कर रहा हूँ। और वो काम इतना निखरा है कि पूरे देश के लोग वहाँ पर आते हैं। और उस काम की वजह से मेरे गाँव को मुझे पद्मश्री, कौन बनेगा करोड़पति, अमृता देवी विश्व पुरस्कार और ऐसे कई सम्मान मिले हैं। और वो सम्मान सिर्फ काम की वजह से मिले हैं। तो बहुत सारे लोग इंदौर से और अलग जगह से वहाँ पर आते हैं। यहाँ भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने, देखिए यहाँ जब वृक्षारोपण को इंदौर, जब मैं बचपन में इंदौर में आता था या रहता था, तब इंदौर में आप देखिए कितनी गंदगी होती थी। ये किशनपुरा का नाला सड़ांध मारता था। आज इंदौर पूरे देश में लगातार 7 बार नंबर 1 पर आया। ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों और यहाँ की जनता की मेहनत है। यहाँ के जो इस शहर से जो प्यार करने वाले लोग हैं, उन लोगों की मेहनत है कि ये लगातार 7 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया। और पूरे देश के लोग यहाँ से प्रेरणा ले रहे हैं। मैं ऐसी पवित्र धरा पर आया हूँ और इतने ये देवी देवताओं के रूप में जो लोग हैं, इनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। ये तो मार्गदर्शन तो ये हमारा करते हैं। मैं इनका, हमारी हैसियत नहीं है कि हम इनका मार्गदर्शन करें। सिर्फ ये कि इंदौर में मेरा ससुराल है, इंदौर में मेरे बेटे की भी 13 तारीख को शादी होने वाली है। मैं सबको पत्रिका देने, निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। इसका फ़ायदा मैंने आज उठा लिया कि सर आज आप इंदौर पधारे हैं, तो पर्यावरणविद या पर्यावरण के विषय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ निवासियों को? देखिए, हम जितना इस प्रकृति से लेते हैं, जितना लेते हैं उतना देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और प्लास्टिक पॉलीथीन मुक्त, कांच के कचरे से मुक्त, रसायन के तरल कचरे से मुक्त शहर बनाना पड़ेगा। और प्रकृति से जितना ले रहे हैं उतना देना पड़ेगा। और इसकी पहल इंदौर से हो चुकी है कई सालों पहले। तो इंदौर हमारा प्रेरणा स्रोत है। यहाँ के लोगों को कोई भी टिप्स या शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। ये तो पूरे विश्व को शिक्षा देने वाले लोग हैं। मैं तो सिर्फ प्रणाम करने आया हूँ इनके दर्शन। सर आपका छोटा संक्षिप्त परिचय। मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं देश का पहला सरपंच हूँ जिसको पद्मश्री मिला है।